आज सबसे पहले बात होगी रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन की, जिसका आज 13वां दिन है। आज से ही झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। विपक्ष सदन में सोरेन सरकार को जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रहा है, तो उधर सड़क पर छात्र सोरेन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। सोरेन सरकार छात्रों को मनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह आई है कि सरकार से प्रस्ताव मिलने के बाद छात्रों ने यह फैसला किया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। जेपीएससी जेएसएससी में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे हुए छात्रों ने बातचीत के लिए 5 लोगों का डेलीगेशन फाइनल किया है। हालांकि डेलीगेशन में अभी कौन कौन है, उनके नामों का ऐलान नहीं किया गया है। उधर सोरेन सरकार की तरफ से अभी जगह और समय भी नहीं तय किया गया है। सरकार के जवाब के बाद आज दोपहर तक मीटिंग हो सकती है। सरकार की तरफ से कमेटी में उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, समाज कल्याण मंत्री जमरा लिंडा और साथ ही श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी शामिल हो सकते हैं। अब बात यह है कि बातचीत होगी या मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि छात्रों की डिमांड यह है कि बातचीत होनी चाहिए सार्वजनिक स्थल पर। उधर सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों को सीएम आवास या सर्किट हाउस में आकर बातचीत का ऑफर दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी इसके लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि किसी न्यूट्रल जगह पर या फिर सार्वजनिक जगह पर बातचीत हो और बातचीत के दौरान मीडिया और वकील भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो अनशन जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सोरेन सरकार उनकी परवाह नहीं कर रही है। ऐसे में सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, अभी भी भूख हड़ताल जारी है, अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होगी। साथ ही साथ झारखंड के समस्त स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। सरकार से वार्ता होना है, इधर से भी जाएंगे स्टूडेंट्स और उधर से भी जाएंगे और सामूहिक वार्ता होगी। सीधा तौर पे अब हम चाहते हैं कि सीएम साहब का इस्तीफा हो, क्योंकि वो उस पद पर रहने लायक नहीं है। वो बेंगलोर से आने के बाद यहाँ पर इतना घंटा हो गया, वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बेंगलोर से आने के बाद हम लोगों का बात नहीं सुन रहे। 3 किलोमीटर का बगल में रहते हैं और उन्हें हमारी जान की कोई परवाह अगर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, सभी लोग आ जाएं और हमारी जो लड़ाई है इसको मजबूती प्रदान करें। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई सभी राज्य से आए, क्योंकि झारखंड के लोग बहुत दिक्कत में हैं, झारखंड के छात्र बहुत दिक्कत में। इधर छात्रों के साथ बातचीत को लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए सरकार ने अभी कमेटी नहीं बनाई है। हाँ, कुछ मंत्रियों का एक समूह जरूर बनाया गया है। उनका काम केवल यह है कि छात्रों के चल रहे आंदोलन को वो मॉनिटर करें, इन पर नजर रखें। छात्रों से वार्ता करने के लिए कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। एक कमेटी जरूर बनी है मंत्रीगणों की, जिसमें दीपिका पांडेय जी हैं, सुदिव्य कुमार सोनू जी हैं और जहाँ तक हमें जानकारी है संजय यादव जी हैं। 2 और अन्य लोग हैं जिसके नाम की जानकारी मुझे नहीं है, जमरा लिंडा जी हैं। तो ये सिर्फ जो अभी आंदोलन चल रहा है उस पर ये नज़र रखेंगे, उस पर सरकार की ओर से रूपरेखा तैयार करेंगे। वार्ता करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हम छात्रों के लिए कितना सहायक और संवेदनशील हैं, ये छाती फाड़ के दिखाया नहीं जा सकता है। हम कर्म पर भरोसा करते हैं और हम वो सारा काम करेंगे जो छात्रों के हित में होगा। ये मैसेज उनको चला गया है। अगर वाकई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों का भला चाहते तो 6 साल तक छात्र परेशान नहीं रहते और आखिरकार उन्हें भूख हड़ताल और अनशन पर नहीं बैठना पड़ता। उन्हें चिंता नहीं है, इसलिए इस वक्त छात्र वहां बैठे हुए हैं। और अजीत जी, छात्र मांग ही क्या कर रहे हैं? वो यही कह रहे हैं, इस्तीफा तो डायरेक्ट नहीं मांग रहे थे, वो तो यही कह रहे थे कि आप सीबीआई जांच करा दें, ईडी जांच करा दें और जेपीएससी में जितना घोटाला हुआ है आप इस परीक्षा को रद्द करके फिर से एक नए सिरे से परीक्षा कराएं। वो टोटल रिफॉर्म की बात करें। और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि एक कमेटी है जरूर, लेकिन वो मॉनिटरिंग के लिए है।
देखिए, ये आमतौर पर ऐसा होता है कि जब एक बड़ा आंदोलन होकर के अभी हटा होता है, अभी एक आंदोलन होकर के हटा जंतर मंतर पर, और उससे एक मॉडल इवॉल्व हुआ था कि सरकार ने अपने प्रतिनिधि भेज करके बात की, यहाँ देर की थी सरकार ने। लेकिन अगर वो ऐसा आंदोलन कहीं हो रहा था तो तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। सरकार को ये समझना चाहिए था कि अभी इस समय देश भर में छात्रों के अंदर एक गुस्सा है और उनके कंसर्न है जो जेन्युइन कंसर्न है, तो तुरंत एड्रेस करना चाहिए था, तुरंत मीटिंग करनी चाहिए थी, छात्रों के साथ मिल करके तुरंत बातचीत करनी चाहिए थी। उनको ये नौबत नहीं आने देनी चाहिए थी कि वो भूख हड़ताल पर बैठे। देखिए, ये आंदोलन चल रहा है, आज 14वां दिन है, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है कि 14 दिन से चल रहा है, 2 हफ्ते से, और ये भूख हड़ताल का 5वां दिन है। हड़ताल का 5वां दिन है और अब 4 छात्र और बैठ आ गए हैं भूख हड़ताल। 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। जब 2 हफ्ते पहले ये आंदोलन शुरू हुआ, 14 दिन पहले, उस समय क्या सरकार को ये बात ध्यान में नहीं आई थी? जो गड़बड़ियां थी वो सामने आ चुकी थी। इस बार यहां कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सिंपल पेपर लीक का मामला नहीं है, पेपर लीक भी हुए हैं। आप देखिए ना, नीट का भी पेपर जो लीक हुआ था हजारीबाग, उसका एक सेंटर था 24 में भी। तो ये झारखंड में नौकरी चोरी का मामला है। ये पूरी तरह से आप नौकरी ही बेच दे रहे हैं, आप पेपर नहीं बेच रहे हैं, आप सीधे नौकरी बेच दे रहे हैं।